अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आप सबसे पहले वो देख लें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर बनाए गए हैं, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस की भी अच्छे से समझ आएगी। और बाकी वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो लेना तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव, इसके 3 पार्ट होते हैं। जब भी किसी भी हम टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें से किसी की भी बात करते हैं तो हम इनको आगे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे अफर्मेटिव, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जिनमें कोई भी नॉट वाला फ़िक्र नहीं होता और कोई भी सवालिया फ़िक्र नहीं होता, एक मुकम्मल और सही सेंटेंस होता है, उसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें नहीं की बात की जाती है, जबकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है या आपसे कुछ पूछा जाता है तो उसे इंटेरोगेटिव कहा जाता है। अफर्मेटिव की बात करते हैं। सबसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट का मतलब होता है यानी कि हाल की बात। प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? हाल की बात। जबकि परफेक्ट का मतलब होता है एक मुकम्मल फ़िक्रा, मुकम्मल जो काम पूरा हो चुका हो, मतलब हाल ही में पूरा हो चुका हो और उसका असर अभी बाकी हो। टेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट किसी काम को करता है। तो क्या इसका मतलब आप लोग क्या समझे? प्रेजेंट का मतलब हाल की बात यानी हाल में, परफेक्ट का मतलब यानी जुमला जो है वो मुकम्मल हो गया हो और हाल में हुआ हो, अभी उसका असर हाल में मौजूद हो। टेंस का मतलब जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को करता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जो होता है जो किसी काम को करता है। फिर हेल्पिंग वर्ब में हमने हैज़ हैव लगाई, ये हमने परफेक्ट के लिहाज से लगता है। यहाँ भी परफेक्ट वर्ब जिसमें कोई काम होता है, और ये ऑब्जेक्ट यानी मेन वर्ब के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो ऑब्जेक्ट में ली जाएंगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। नॉट में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। हैज़ जो है ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, हैज़ हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट, और नाउन और प्रोनाउन वो भी सिंगुलर, नाउन और प्रोनाउन वो भी सिंगुलर। आगे जो हैव है इसके अलावा यू, वी, आई, दे, मतलब यू, वी, आई के अलावा ये थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। आगे नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले लगता है, अगर नॉट आए तो वो फिक्रे में मेन वर्ब से पहले लगता है। फिर ऑब्जेक्ट। आगे आते हैं, बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले WH फैमिली। सबसे पहले क्या होता है? WH फैमिली, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, whom। आगे क्या है? हमने हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में मैं पहले भी जो टेंस पढ़ाए उनमें ये बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। यानी सब्जेक्ट पहले यहाँ होता है ना, अब सब्जेक्ट आगे चला गया और हेल्पिंग वर्ब पहले आगे। जहाँ भी इंटेरोगेटिव की बात आए, सवालिया फ़िक्रे की, आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राइट करनी है। WH फैमिली के पहले के बाद सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि आपने हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसके बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट लेना है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वही रहनी है। सिर्फ क्या होना है कि WH जो है ना, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ने जगह एक्सचेंज कर लेनी है। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ने जगह एक्सचेंज कर लेनी है। और सिर्फ इंटेरोगेटिव में, सिर्फ किस में? इंटेरोगेटिव में।
अफर्मेटिव में जैसे जुमला पढ़ते हैं वैसे ही आगे हमने उसके फार्मूले के लिहाज से, रूल के लिहाज से लिखना है। मगर इंटेरोगेटिव में क्या होना है, सबसे पहले WH फैमिली आएगा, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट की जगह आ जाती है, और सब्जेक्ट किसकी जगह आ जाता है, वो हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाती है। नॉट अगर आएगा, अगर जहाँ भी नॉट आए वो मेन सब्जेक्ट से पहले आता है, जहाँ भी नॉट आए वो मेन सब्जेक्ट से पहले आता है। स्पेशल केस में ये होता है कि बास दफ़ा हम जिसके बारे में सवाल जो काम कर रहा होता है वही मौजूद नहीं है, यानी उसने मेरा खाना खा लिया। अब जिसने खाना खा लिया वो मौजूद ही नहीं है, यानी सब्जेक्ट तो मौजूद ही नहीं, तो हमने WH फैमिली ही लगा देते हैं और आगे हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसी के बारे में हम पूछते हैं, जिसने काम किया होता है तो सब्जेक्ट और क्या होता है, ये हेल्पिंग सब्जेक्ट और WH फैमिली साथ हो जाता है और आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। यानी बाकी के फ़िक्रे वैसे ही रहते हैं जैसे अफर्मेटिव में हमने किए होते हैं। बाकी के फ़िक्रे क्या होते हैं, वैसे ही रहते हैं जैसे अफर्मेटिव में क्या करते हैं। तो स्पेशल केस में ये होता है, स्पेशल केस में जो काम करता है वो ही मौजूद नहीं होता, तो सब्जेक्ट और WH फैमिली मिलकर आ जाते हैं, यानी उसी के बारे में हम बात पूछते हैं। होता है यानी किसने मेरा खाना खाया। अब किसने मेरा खाना खाया ये जुमला बोला, तो जो मौजूद ही नहीं, जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं खाना, तो उसने खाया, असल काम तो किया उसने है, यानी कि सब्जेक्ट जो मौजूद नहीं है उसी ने तो मेन वर्ब किया है, उसी ने तो खाना खाया है, तो वो तो मौजूद ही नहीं, तो हम वहाँ WH फैमिली लगा देते हैं, बट सब्जेक्ट तो मौजूद नहीं होता। आगे हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब आगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी ऐसे होता है, अगर नॉट हो तो ये WH फैमिली के साथ सब्जेक्ट, बाज़ दफ़ा WH फैमिली सिंगल लगती है क्योंकि उसी के बारे में तो हम पूछ रहे हैं, कि उसी के बारे में हम पूछ रहे होते हैं, वो तो मौजूद नहीं होता, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। नॉट ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। WH फैमिली का मतलब क्या होता है, व्हाट, वेयर। तो इस तरह करके हम इस फिक्रे को बनाते हैं। आगे हम इनकी कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मुकम्मल समझ जाओगी। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सबसे बड़ा, इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें क्या आता है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, उठा है, बैठा है, ली है, दी है, मतलब या, ये और हैं। चुका भी आता है, चुकी भी आती है, और एंड पर क्या आता है, एंड पर अलिफ भी आता है, छोटी ये भी आती है, बड़ी ये भी आती है, और आगे इनके साथ हैं, है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है, ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो, मतलब बिल्कुल मुकम्मल हो गया हो या हो चुका हो, और हाल में उसका असर हो, यानी कि अभी अभी हुआ हो और हाल में उसका असर हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हैव हम हमेशा किसके साथ लगाते हैं, आई, वी, यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई हो, वी हो, यू हो, और थर्ड पर्सन प्लूरल हो, सिंगुलर नहीं प्लूरल हो। हैव हमने आई, वी, यू, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ लगाना, और जो हैज़ है वो ही, शी, दिस, दैट, इट, और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ हमने हैज़ लगाना है। फिक्रा क्या है, उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे धोखा दिया है, यानी ये अफर्मेटिव का है, ये मुकम्मल, इसमें नॉट की भी बात नहीं हुई और ये इसमें सवाल भी नहीं पूछा गया, इसमें एक मुकम्मल जुमला है, उसने मुझे धोखा दिया। तो हम कैसे बनाएंगे, उसने, अब उसने पर हम क्या लिखेंगे, ही, वो एक पर्सन है ना, ही के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, ही हैज़, एंड पर अलिफ है और है, यानी मुकम्मल अभी की बात है, यानी उसका असर हाल में है, उसने मुझे धोखा दिया है। ही हैज़ चीट, और हमने क्या थर्ड, एक और बात हमने ये नहीं बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, वर्ब की हमेशा मेन वर्ब की क्या लगनी है, थर्ड फॉर्म लगनी है। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट, मेन वर्ब की हमने
थर्ड फॉर्म लगानी है। हमेशा परफेक्ट टेंस में जहाँ हैज़ हैव आता है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। वर्ब की ना फर्स्ट फॉर्म आती है ना सेकंड, हमने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है वहाँ पर। आगे क्या आते हैं, ही हैज़। अब चीट, धोखा देना क्या होता है, चीट होता है। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, चीटेड। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, CHEATED, चीटेड ऑन मी। ठीक है। ही है सवाल, क्या उसने मुझे धोखा दिया। क्या की बात आ रही, सवाल पूछा जा रहा, क्या उसने मुझे धोखा दिया। अगर हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं तो WH फैमिली नहीं लगेगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एज ए WH फैमिली यूज़ होगा और वो हमने बाहर निकाल लेना है। क्या उसने, अब वो एक पर्सन है तो हम क्या कहेंगे, हम लगाएंगे सबसे पहले हैज़ ही चीटेड ऑन मी, यानी क्या उसने मुझे धोखा दिया है। अगला सेंटेंस क्या है, उसने मुझे क्यों धोखा दिया। अब क्यों की बात आ रही है, सबसे पहले हमने WH फैमिली लगाना है, यहाँ पर क्यों आ रहा है और दरमियान में आ रहा है। यहाँ पर ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और वो सिर्फ क्या वाले जुमले में होता है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को एज ए WH फैमिली बनाकर बाहर निकाल लेना होता है। यहाँ पर क्या है, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। सबसे पहले क्या लगेगा, वाई। आगे क्या आएगा, उसने, वाई यानी ही की बात हो रही, मगर हमने वाई के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और इसमें क्या आता है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है। वाई हैज़ ही चीटेड ऑन मी, यानी उसने मुझे धोखा क्यों दिया है। अगला सेंटेंस क्या है, उसने मुझे कब धोखा दिया। अब सवाल हो रहा है, मतलब सवाल पूछा जा रहा है, यानी कब। यहाँ कब का हम लिखेंगे व्हेन हैज़ ही चीटेड ऑन मी, यानी उसने मुझे धोखा कब दिया है। अगला सेंटेंस, मुझे किसने धोखा दिया है, किसने। हु, यहाँ क्या आएगा, हु हैज़ चीटेड ऑन मी, यानी मुझे किसने धोखा दिया। हमें